धन और समय की प्रचुरता व्यक्ति के मन को कभी कभी दिग्भ्रमित कर देती है। एक गरीब व्यक्ति अभावों में जीकर भी अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों के प्रति यथासंभव समर्पित रहता है। इस बात का अनुभव मुझे श्रीलंका के कोलंबो शहर में हुआ। मैं अपनी पत्नी के साथ भ्रमण हेतु विगत माह कोलंबो गया था। वहां पर दिन भर वह बाजार में खरीदारी करने में व्यस्त रही और मैं चुपचाप उसके साथ घूमकर सामान होता फिर रहा था। शाम होने तक हम लोग थककर वापस अपने होटल आ गए और वहां पर भोजन करके विश्राम हेतु अपने कमरे में चले गए। मेरी पत्नी तो 10 मिनट में ही थकान के कारण सो गई, परंतु मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं समय बिताने के लिए वहां के समाचार पत्र को उलट पलट रहा था कि तभी मेरी नजर वहां के नाइट क्लबों के विज्ञापन पर गई। मैंने सोचा कि क्यों न कुछ समय नाइट क्लबों में बिताया जाए और यहाँ का माहौल देखा जाए। मैंने तुरंत अपने टैक्सी ड्राइवर नंदना को बुलवाया और उससे किसी अच्छे नाइट क्लब में ले चलने के लिए कहा। यह सुनकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं गाड़ी से उतरकर होटल के रिसेप्शन में पता करने के लिए गया। मैं जब जानकारी लेकर वापस गाड़ी तक पहुंचा ही था कि मेरी पत्नी का फोन आया कि तुम अभी ऊपर आओ और नाइट क्लब में जाने का विचार छोड़ो। उसकी बात सुनकर मैं हतप्रभ रह गया कि इसे कैसे पता हुआ कि मैं कहां जा रहा हूं। यह सुनकर मैंने जाना रद्द कर दिया और टैक्सी को वापस भेज दिया। मैंने वापस अपने कमरे में पहुंचकर पत्नी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता हुआ कि मैं कहां जा रहा था, तो उसने बताया कि नंदना ने मुझे मोबाइल पर फोन करके बताया और कहा कि ऐसी जगह ठीक नहीं होती और वहां पर कोई भी घटना घटित हो सकती है। आप लोग संभ्रांत व्यक्ति हैं और ऐसी जगह पर इतनी रात में जाना साहब के लिए उचित नहीं है। आप कृपया उनको समझाइए। यह सुनकर मेरे मन में बहुत रोष हुआ कि इस कमबख्त ड्राइवर को मेरी पत्नी को यह सब बताने की क्या जरूरत थी। इस प्रकार सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह जब मैं सोकर उठा और समाचार पत्र देखा तो पता हुआ कि जिस नाइट क्लब में जाने के लिए मैं सोच रहा था, कल रात उसी नाइट क्लब में झगड़ा होने से चाकूबाजी की घटना घटित हुई और पुलिस ने कुछ विदेशी सैलानियों को पूछताछ के लिए रोका है। यह पढ़कर मैं मन ही मन टैक्सी ड्राइवर की सूझबूझ एवं उसके मनोभावों के प्रति कृतज्ञ हो गया। मेरा उसके प्रति सारा गुस्सा समाप्त होकर यह विचार आने लगा कि वह तो मजबूरी में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए टैक्सी चला रहा है। यदि वह मुझे वहां ले जाता तो उसे मुझसे एवं नाइट क्लब से भी टिप के रूप में आर्थिक लाभ होता, परंतु उसने इसकी परवाह न करते हुए मेरी सुरक्षा का सर्वोपरि ध्यान रखा और मेरी पत्नी को आगाह करके अंततः मुझे जाने से रोक दिया। कोलंबो से चेन्नई वापस आते समय एयरपोर्ट पर मैंने खुश होकर उसे एक अच्छी रकम टिप के रूप में दी। इतने पैसे देखकर उसने कहा कि साहब, यह तो बहुत रकम है, शायद आप गिनना भूल गए हैं। हम लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमें मालूम है यह कितनी रकम है। कल रात तुमने जो समझदारी करके मुझे नाइट क्लब जाने से रोक दिया, उसका इनाम भी इसमें शामिल है। वह कृतज्ञ भाव से धन्यवाद देकर हमें विदा होने तक देखता रहा। इस घटना का मैं जब भी स्मरण करता हूं, तो टैक्सी ड्राइवर के उच्च मानवीय दृष्टिकोण के सम्मुख नतमस्तक हो जाता हूं, जिसने अर्थाभाव होते हुए भी अपनी कमाई की चिंता न करके मेरी सुरक्षा की चिंता की और मुझे बहुत बड़े संकट और पतन से बचाया। आई थिंक यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।